सोनाली फोगाट मर्डर केस 3 साल बाद भी अधर में लटका है। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता की रहस्यमय मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। इस केस में अब तक 50 से ज्यादा बार कोर्ट की तारीख मिल चुकी है। हत्या के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और परिवार न्याय के इंतजार में संघर्ष कर रहा है। लंबी जांच के बावजूद आज तक सीबीआई सोनाली के मौत की वजह का खुलासा नहीं कर पाई है। आखिर कौन थी सोनाली फोगाट और कैसे हुई थी उनकी मौत, जानेंगे इस वीडियो में। ये बात है साल 2022 की। 22 अगस्त को सोनाली अपने पीए सुधीर और दोस्त सुखविंदर के साथ गोवा गई थी। इसी रात अंजुना बीच स्थित कलिर्ज रेस्टोरेंट क्लब में पार्टी के दौरान सोनाली की तबीयत बिगड़ जाती है। आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने अस्पताल ले जाने के बजाय सोनाली को होटल में रखा। 23 अगस्त की सुबह खबर आई कि सोनाली की मौत हो गई है। शुरुआत में मौत का कारण हार्ट अटैक और ड्रग ओवरडोज को बताया गया, लेकिन फिर बीच में आया सोनाली का परिवार और प्रॉपर्टी के लालच में हत्या का आरोप लगाया। मामले ने तूल पकड़ा तो गोवा पुलिस ने सुधीर, सुखविंदर सहित 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की खाप पंचायतों के दबाव के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने सोनाली के हिसार और गुरुग्राम स्थित घरों की तलाशी भी ली। गुरुग्राम के फ्लैट में रहने के लिए सुधीर ने किराएनामे में सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। सीबीआई ने 22 नवंबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि इस केस में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर सिंह, जिन पर मर्डर के आरोप लगे थे, उन्हें 8 महीने बाद जमानत मिल गई और वे दोनों बाहर आ गए। परिवार ने 2 साल पहले ही गोवा की जिला कोर्ट में आरोपियों की बेल रद्द करने की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार का सबसे बड़ा गुस्सा इस बात को लेकर है कि सीबीआई 3 साल की लंबी जांच के बावजूद सोनाली की हत्या का मकसद नहीं पता कर पाई। सोनाली के भाई वतन ढाका और रिंकू ढाका ने बताया कि गवाहों और सबूतों की कमी नहीं है। टैक्सी ड्राइवर से लेकर डिस्को वेटर तक के बयान चार्जशीट में दर्ज हैं। वेटर ने तो ये तक कहा कि सोनाली को 4 घंटे तक बाथरूम में रखा गया और उसे 500 रुपए देकर दरवाजा न खोलने को कहा गया था। सीबीआई की 2500 पन्ने की चार्जशीट में मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के ब्रेन और फेफड़ों में सूजन पाई गई, जो मौत का कारण हो सकती है। सोनाली और सुधीर के ब्लड सैंपल में 4 केमिकल मिले, बावजूद इसके हत्या का मकसद साफ नहीं है। परिवार का आरोप है सुधीर अब भी सोनाली की गाड़ी चलाता है। इसके अलावा गुरुग्राम के किराए के फ्लैट से करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और सामान भी ले गया, जिसकी वापसी के लिए भी कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट सुधीर ने अपने नाम से करवाया है। बिग बॉस 14 का हिस्सा रही सोनाली के बचपन का नाम सुदेश था। 21 सितंबर 1979 को फतेहाबाद के भूतन खुर्द गांव में जन्मे सोनाली ने एंकरिंग से करियर की शुरुआत की थी। साथ ही जी टीवी के अम्मा सीरियल में भी अपना अभिनय किया था। पति संजय फोगाट की 2016 में मौत के बाद सोनाली ने राजनीति में कदम रखा। 2008 में वह भाजपा से जुड़ी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही। साल 2019 में आदमपुर से बीजेपी टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय थी। उनकी मौत के समय इंस्टाग्राम पर 8.85 लाख, टिकटॉक पर 2.4 लाख और फेसबुक पर 1 लाख फॉलोअर्स थे। आज उनकी फेसबुक फॉलोइंग 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सोनाली की बेटी वसुंधरा मां की मौत के बाद फेसबुक अकाउंट संभाल रही है और अक्सर मां से जुड़ी यादें भी साझा करती हैं। 3 साल बाद भी सोनाली फोगाट की मौत रहस्य बनी हुई है। आरोपियों का मकसद, हत्या की साजिश और सजा, ये सब बातें अभी भी अधूरी हैं। सोनाली के भाई का कहना है कि उनकी बहन की हत्या हुई है और इसके लिए सबूत भी पर्याप्त है। चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह सब मौजूद है, लेकिन केस में गवाहों को अभी तक बुलाया तक नहीं गया। बहस शुरू नहीं हुई। परिवार वालों को कई बार दिल्ली जाकर सीबीआई दफ्तर से अपडेट लेना पड़ता है। फोन पर तो अधिकारी बात तक नहीं करते। न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन उम्मीद धुंधली होती जा रही है। बहरहाल गोवा की जिला कोर्ट में केस की अगली तारीख 3 सितंबर को है। परिवार की यही मांग है कि सोनाली को इंसाफ और आरोपियों को सजा मिले। वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसे लाइक शेयर जरूर करें। मुद्दे से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।